राम रहीम दा लैंड माफिया नेटवर्क। पंचकुला पुलिस ने 80 करोड़ दी जमीन हड़प्पन ते एक्सटॉर्शन दा केस दर्ज कीता। कॉलोनाइजर ने राम रहीम, उसके वकील ते भगतां ते संगीन इल्जाम लाए। डेरा भगत ने 50 लाख रुपए हड़प्पे। डेरे दे नां जबरदस्ती फ्लैट भी लिया। 3 महीने की जांच तो बाद 40 लोकां ते केस दर्ज। डेरा वकील भी मुलजम। वकील ने कहा FIR पढ़न तो बाद देणगे पक्ष। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम की लैंड माफिया दा नेटवर्क चलाउंदा सी। इस सवाल खड़ा होया पंचकुला विच दर्ज हुई FIR तो। पंचकुला दे एक कॉलोनाइजर ने बाबा ते उसदे भगतां ते 80 करोड़ रुपए दी जमीन हथियाउण ते एक्सटॉर्शन दा इल्जाम लाया है। पुलिस ने डेरे दे वकील SK नरवाणा ते बाबा दे 2 खास भगतां समेत 40 लोकां खिलाफ धोखाधड़ी ते धमकाउण दी FIR दर्ज कीती है। पंजाब दे मोहाली जिले का जीरकपुर जंक्शन पंचकुला ते चंडीगढ़ दे नाल लगदा जीरकपुर इकलौता इलाका है जिथे 15 साल पहला मल्टी स्टोरी फ्लैटां दा हड़ आया सी। चंडीगढ़ पंचकुला विच महंगे फ्लैट खरीदण दी हैसियत ना रखण वालियां लई इह चंगा मौका सी। वड्डे बिल्डरां ने रातों रात जीरकपुर दी जमीन दी किस्मत बदल दित्ती। हर पासे मल्टी स्टोरी फ्लैट्स खड़े होण लगे। पंचकुला दे कॉलोनाइजर अजयवीर सिंह दी कंपनी ने भी ओपेरा गार्डन नाम नाल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट दा एक शानदार प्रोजेक्टर खड़ा कीता। फ्लैट लैण लई गाहकां दी दौड़ नाल अजयवीर ने ओपेरा गार्डन पार्ट 2 बनाउण दा प्लान बनाया। 2006 विच ओपेरा गार्डन दी बगल विच 6 एकड़ जमीन ते ओपेरा गार्डन पार्ट 2 दी नींह रखी गई। पर 12 साल गुजर जाण तो बाद भी नींह बुनियाद विच नहीं बदल सकी क्योंकि इस प्रोजेक्ट विच हुई गुरमीत राम रहीम दी एंट्री। ये वही 6 एकड़ की जमीन है जिसे राम रहीम के गुर्गे हड़पना चाहते थे। इस जमीन की कीमत 80 से 100 करोड़ बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्राइम लोकेशन की जमीन को हड़पने के लिए राम रहीम और उसके चेलों ने हर हथकंडा अपनाया है। बाउंड्री के इस अंदर की जमीन की सारी ये डिस्प्यूटेड लैंड थी जिसको डेरे के लोगों ने इसके मालिक अजयवीर सहगल को डराया धमकाया और बाद में ये जमीन मांगी। ये जमीन चारों तरफ से फ्लैटों से घिरी हुई है। जीरकपुर का ये एरिया डेवलपिंग स्टेज पे है जहां पे सोसाइटीज और फ्लैट्स बनते जा रहे हैं और इसको डेरे वाले हड़प के यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। बाबा राम रहीम के अंदर जाते ही अजयवीर का जो डर है वो खुल गया और उसने पुलिस कंप्लेंट करी। मेरे को चमकौर सिंह, राम मूर्ति, इन्होंने बोला कि दूसरी पार्टी का कौंसल है जो वो भी डेरा का कौंसल है, वो बाबा जी के बहुत इन्फ्लुएंस में है, तो हम बाबा जी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने बाबा जी को रिक्वेस्ट की। उन्होंने बोला जाइए आप डेरा कौंसल से बोलिए। मैंने बोल दिया। तो उन्होंने आपको SK नरवाणा जिसका नाम FIR में दर्ज है उसके पास भेजा? हाँ जी, उन्होंने हमसे बैठ के बातचीत की और वर्चुअली जितनी झगड़े की लैंड थी उन्होंने बोला सारी लैंड ही छोड़ दो हमें। राम रहीम ने कॉलोनाइजर नूं 6 एकड़ जमीन छड्डण दा एग्रीमेंट साइन करन नूं कहा तां अजयवीर नूं जमीन ते कब्जे लई होए षडयंत्र दी कहानी समझ आउण लगी। जमीन छड्डण नूं राम रहीम ने कहा ते डराउण धमकाउण दा मोर्चा 2 भगतां ने संभालिया। फिर मेरे को राम मूर्ति वगैरह ने बोला जी भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, बाबा जी बड़े पावरफुल हैं, आप लोगों की सारी फैमिली खराब हो जाएगी, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तूने इनको पालना है, तू अपने बच्चों की तरफ देख, ये पैसों की तरफ ना देख। तो नेचुरली एज ए कॉमन मैन आप क्या करते हो, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी फैमिली है, बच्चे। अजयवीर नूं समझ नहीं आ रहा सी कि करोड़ां रुपए दी जमीन छड्डे जां राम रहीम नाल कानूनी पंगा लए। इस दरमियान राम रहीम दा खासम खास चमकौर सिंह मुड़ अजयवीर नूं डेरा लै गया। इस बार राम रहीम ने अजयवीर नूं जमीन दा एग्रीमेंट साइन करन नूं कहा। तो मेरे को फिर बाबा जी के पास लेकर गए दोबारा कि जी ये मान नहीं रहा है, इसको बताइए।
तो बाबा जी ने मेरे को फिर बोला कि हाँ जी मैंने एक बार कर दिया, ये फाइनल वचन है, अब पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह से मैंने आके फाइनली एग्रीमेंट वो साइन किया। वो जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया तो मैं इनसे कॉपी ऑफ एग्रीमेंट वगैरह मांग रहा था, तो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने वापस ले ली कॉपी ऑफ एग्रीमेंट भी, जो लोग इन्वॉल्व है उनसे साइन करा के फिर देंगे। जैसे आपने अपनी कंप्लेंट में मेंशन किया और आप बता रहे हैं कि बाबा का भी प्रेशराइज करने का बहुत रोल था और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस भी लगाए गए हैं, तो पुलिस ने राम रहीम को इस केस में एफआईआर में क्यों नहीं रखा अभी तक? ये उनका, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, लेट्स सी कैसे इंक्वायरी अनफोल्ड होती है। अभी तो एफआईआर ही रजिस्टर्ड हुई है। ਅਜੇ ਵੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2004 ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਡਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਭਗਤ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ। डेरे दे नाम जबरदस्ती एक फ्लैट भी लिया गया। वो जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया तो मैं इनसे कॉपी ऑफ एग्रीमेंट वगैरह मांग रहा था, तो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने वापस ले ली कॉपी ऑफ एग्रीमेंट भी, जो लोग इन्वॉल्व है उनसे साइन करा के फिर देंगे। तो फिर कहने लगे जी बाबा जी के इन्फ्लुएंस से आपका एग्रीमेंट हुआ है, बाबा जी ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आप फ्लैट डोनेट करो। सो एक फ्लैट दिया। जो मेरा एक साथ में उससे मैं पार्टनर था, वो भी बाबा जी का डिसाइपल था, चमकौर सिंह, वो भी आजकल इन्वॉल्व है। उसमें ये भी आपने लिखा हुआ है कि चमकौर सिंह ने काफी प्रेशराइज किया फ्लैट डोनेट के लिए भी। हाँ जी, सब ने इन्होंने मिलकर ही किया प्रेशराइज। उस समय मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे कि डेरा इस तरह भी कर सकता है। उस समय पोजीशन ही डिफरेंट थी, क्योंकि कोई भी बंदा डेरे के आगे रेजिस्ट करने की कोशिश ही नहीं कर सकता था। उनका प्लेटफॉर्म ही इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बात करते थे कि आप सोच ही नहीं सकते थे भी इस तरह भी हो सकता है। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 40 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ शामिल नहीं है। राम रहीम के खिलाफ चल रहे केसों में उसके बचाव पक्ष का वकील एसके निर्वाणा भी इस केस में आरोपी है। जब हमने उससे फोन पे बात की तो एसके निर्वाणा ने कहा कि उसने अबे एफआईआर नहीं पढ़ी, तो इसीलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकता, लेकिन हम आपको उसका भी पक्ष जरूर दिखाएंगे।